मैं आपका दोस्त ललित चौहान हमारे इस नए YouTube चैनल ड्रीम टू सक्सेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। हम आपके साथ इस नए परिवार में एक नए सपनों की उड़ान भरेंगे और काफी ऊंचाइयों को छुएंगे। जो आपका जीके जीएस से डर रहता है, उस जीके जीएस को मैं आपके साथ नस्ते नाबूद करने की कोशिश करूंगा। आज की हमारी क्लास है अभ्यास और ऑपरेशन की। तो हम परिचय के साथ साथ ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर आते हैं। आज की क्लास है हमारी अभ्यास या ऑपरेशन। साथियों, वर्तमान में हो रही परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का बहुत अहम रोल है। करंट अफेयर्स के रोल में एक हमारा ये भाग आता है अभ्यास या ऑपरेशन। जो भी हमारे देश या पड़ोसी देशों के बीच हमारी एक्सरसाइज होती हैं या किसी देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, वो आने वाली परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। एक पहला हमारी एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक। ये डेविल स्ट्राइक जो है, ये हमारी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच चलाई गई है। किसके बीच चलाई गई है? भारतीय सेना और किसके बीच? भारतीय वायु सेना के बीच। अब इसी के साथ आपको एक जानकारी और लेनी है। हम भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं साथियों? 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ डेविल स्ट्राइक अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 15 जनवरी को। दूसरा है हमारा ऑपरेशन डेविल हंट। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन डेविल हंट जो चलाया गया है, कहां चलाया गया है? ये बांग्लादेश। कहां चलाया गया है? बांग्लादेश। आपको इस चीज की जानकारी होगी कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जिन्हें जुल्फों वाली भी कहा जाता था, शेख हसीना, तो उनका जो है प्रधानमंत्री पद से तख्ता पलट हुआ। क्या हुआ? मतलब वो प्रधानमंत्री पद से हटी और उनकी जगह एक यूनुस खान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? यूनुस खान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और बांग्लादेश में काफी मतलब दंगे होते हैं। क्या होते हैं? काफी दंगे होते हैं। तो उन दंगों को या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है। यही में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? टका। इसकी मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश हमारा 1971 में आजाद हुआ। कब हुआ? 1971 में आजाद हुआ। और बांग्लादेश का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वो हमारा शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। साथियों, वर्तमान में जो हमारा 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी पैक्ट एग्जाम होने वाला है, उसमें भारत के पड़ोसी देशों का एक अलग से टॉपिक दे रखा है। बहुत जल्दी आने वाली क्लास में मैं उसे कवर कराऊंगा। अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन हस्क नाइट। तो ये ऑपरेशन हस्क नाइट जो है, ये एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी देश कौन सा है? चाड। ये अफ्रीकी देश चाड में चलाया गया है। ये कौन से महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अनजामेना। यानी कि हमसे पूछा जाएगा ऑपरेशन हस्क नाइट किस देश में चलाया गया है? चाड में। चाड किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का। और इसकी राजधानी क्या? अनजामेना। अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन शिवालरस नाइट
3। ये कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 कहाँ चलाया गया है? यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसकी राजधानी क्या है यूएई की? इसकी राजधानी है अबू धाबी। हम एक बार दोबारा से ऊपर से नीचे तक ध्यान देंगे। हमारा पहला था डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास हुआ है और भारतीय वायुसेना में इसको मनाया था 8 अक्टूबर को। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में चलाया गया है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री यूनुस खान है, जो अंतिम सरकार के रूप में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में। उससे पहले पूर्वी बंगाल कहा जाता था। जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसके तहत पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को किया गया था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑपरेशन हस्क नाइट कहाँ चलाया गया? चाड में। चाड एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी अंजामीना है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 संयुक्त अरब अमीरात में चलाया गया है, यूएई में, और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है बालिकात। कौन सा अभ्यास है? बालिकात। ये किन देशों के बीच चलाया गया हमारा? अमेरिका, अमेरिका और फिलीपींस। यानी कि हमारा जो बालिकात युद्धाभ्यास है किन देशों के बीच चलाया गया है? अमेरिका और फिलीपींस। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्या है? मनीला। अगला है हमारा ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का, इस पे आप स्टार लगा लेना, ये आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन टिक्का। साथियों, आपको एक घटना का पता होगा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 26 पर्यटक भारतीय जो थे वो मारे गए थे। तो उसके बाद 23 अप्रैल को ऑपरेशन टिक्का चलाया जाता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कहां पर चलाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन टिक्का चलाया जाता है, जिसके तहत 2 आतंकवादियों को मारा जाता है। कितने आतंकवादियों को? 2 आतंकवादियों को मारा जाता है ऑपरेशन टिक्का के तहत। अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन सर्द हवा। ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो हमारे बीएसएफ किसने चलाया है? बीएसएफ यानी बॉर्डर स्टाफ फोर्स, बीएसएफ। ठीक है। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई है हमारी? 1965 में। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये है हमारे दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। एक हमारा ऑपरेशन हुआ है अभी प्रचंड प्रहार। कौन सा हुआ है? प्रचंड प्रहार। ये कहां पर हुआ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन प्रचंड प्रहार कहां हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें किसने भाग लिया है? भारतीय नौसेना प्लस भारतीय वायु सेना ने। एक बार दोबारा देखेंगे हम। संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकात किसके बीच हुआ? अमेरिका और फिलीपींस के बीच। ऑपरेशन टिक्का किसके बीच हुआ है? जम्मू कश्मीर में चलाया गया है ये ऑपरेशन टिक्का।
और इसके तहत 2 आतंकवादियों को सर्चिंग ऑपरेशन में मारा गया। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ ने चलाया। इसके महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हैं। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? 1965 में। प्रचंड प्रहार ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया और यह भारतीय नौसेना प्लस भारतीय वायुसेना के बीच चलाया गया। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला है हमारा डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास। तो साथियों डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास जो है ये हमारे यूएई में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? यूएई में। और मैंने आपको बताया यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। इसे संयुक्त अरब अमीरात भी कहा जाता है। अगला है हमारा अभ्यास आक्रमण। अभ्यास आक्रमण। तो अभ्यास आक्रमण जो है वो हमारा भारतीय वायुसेना ने चलाया है। किसने चलाया है? भारतीय वायुसेना। आपको पता है भारतीय वायुसेना का एक विमान है सुखोई। तो इसमें किसने भाग लिया है इस ऑपरेशन में? अभ्यास आक्रमण में सुखोई ने। किसने लिया है? सुखोई ने। अगला है हमारा ऑपरेशन शिवा। अगला ऑपरेशन कौन सा है हमारा? ऑपरेशन शिवा। तो साथियों आपको पता है कि सावन के महीने में अगस्त में अमरनाथ यात्रा होती है। तो जब 22 अप्रैल को हमारा पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो उसी से सतर्क होकर हमारी सरकार ने ऑपरेशन शिवा चलाया। कहाँ के लिए? अमरनाथ यात्रियों के लिए। अमरनाथ यात्रियों के लिए कहां पर? पहलगाम में। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन शिवा। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र 5। कौन सा है? ऑपरेशन चक्र 5। ये किसने चलाया है? ये चलाया है सीबीआई। सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद। और सीबीआई की स्थापना कब हुई है? 1963। सीबीआई की स्थापना कब हुई है साथियों? 1963। यानी कि ऑपरेशन चक्र 5 किसने चलाया? सीबीआई ने। सीबीआई के महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद। और सीबीआई की स्थापना कब हुई है? 1963। एक ऑपरेशन हमारे नल्ला पाकिस्तान ने चलाया है। ऑपरेशन बनियान अल मार्सस। ये किसने चलाया है? पाकिस्तान ने। ऑपरेशन बनियान अल मार्सस किसने चलाया है? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे विमानों को, लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने बनियान अल मार्सस ऑपरेशन चलाया जो बिल्कुल नाकाम रहा। एक है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प ये कहां चलाया गया? छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ में हमारा नक्सलवादी एरिया है उससे प्रभावित क्षेत्रों को या लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये भी कहां चलाया गया है? छत्तीसगढ़। ये भी वहां के नक्सलवादियों के खिलाफ उनसे निपटारा पाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। कहां? छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलते हैं। एक चलाया गया है हमारा ऑपरेशन ओलिविया।
ऑपरेशन ओलिविया। तो जो हमारा ये कहाँ चलाया गया है, ओडिशा में। कहाँ चलाया गया है ऑपरेशन ओलिविया, कहाँ चलाया गया है, ओडिशा में। एक हमारे कछुए होते हैं, कौन से कछुए होते हैं हमारे, ओडिवे कछुए। कौन से कछुए होते हैं हमारे, ओलिव रिडले कछुए। एक हमारी विलुप्त प्रजाति थी ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले कछुए। तो इसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। ये किसने चलाया है, भारतीय तटरक्षक बल। किसने चलाया, भारतीय तटरक्षक बल। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई है हमारी, 1977 में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई है हमारी, 1977 में। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंध ये किसने चलाया हमारा, जितने भी हमारे पश्चिम में पाकिस्तान से लगे देश हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तो एक मॉकड्रिल की गई थी। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय एक मॉकड्रिल की गई थी। तो पश्चिमी राज्य जितने भी हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसमें ये चलाया गया ऑपरेशन सिल्ड। अगला है राहत अभ्यास। कौन सा अभ्यास है अगला, राहत अभ्यास। तो साथियों राहत अभ्यास किसके बीच हुआ है, राहत अभ्यास हुआ हमारा भारतीय सेना प्लस एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या राष्ट्रीय आपदा रहित बल। एनडीआरएफ प्लस भारतीय सेना के बीच कौन सा अभ्यास चला, राहत अभ्यास। एक हुआ हमारा तीस्ता प्रहार अभ्यास। तीस्ता प्रहार अभ्यास, तीस्ता एक नदी का नाम भी है। और तीस्ता जल विवाद हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है। तीस्ता नदी हमारी कहाँ बहती है, बंगाल में बहती है, सिक्किम में बहती है और असम में भी थोड़ी सी होकर जाती है। तो तीस्ता प्रहार जो है हमारा, ये भारतीय सेना ने चलाया है, भारतीय सेना ने चलाया है और उत्तरी बंगाल में चलाया है। कहाँ चलाया है, उत्तरी बंगाल में चलाया है। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो है मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है, यूक्रेन में चलाया गया है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है, रिवनिया। और जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था साथियों, ऑपरेशन। अगला है टेबल टॉप अभ्यास। अगला अभ्यास कौन सा, टेबल टॉप अभ्यास। ये टेबल टॉप अभ्यास किसने चलाया है, यूरोपीय संघ ने। टेबल टॉप अभ्यास किसने चलाया है, यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, 1993 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डोर। ये वर्तमान में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है, उर्सुला वॉन डोर। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डोर। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। इसका नाम है कहाँ हुआ है, मंगोलिया में। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है उलान बटोर।
इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर। हेलो साथियों, मेरी आज की क्लास बस यहीं तक थी। मैं अरुण कमल की पंक्तियों के साथ अपनी क्लास समाप्त करना चाहूंगा कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। यानी कि मम्मी पापा ने जन्म दिया है, गुरुओं ने शिक्षा दी है, पाला भी किसी और ने है, तो हमें क्या है कि बस उस पर अपनी धार लगानी है, पढ़ना है, संघर्ष करना है और मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है। ये मेरी पहली क्लास थी, इसमें कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन आपका प्यार रहा तो मैं आगे से उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।